हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा ये जो है आपकी क्लास 2 की ऊँट चला कविता से आपके ये प्रश्नोत्तर हैं। कल जो पार्ट 1 किया था हमने, उसमें किए थे हमने जो है कविता का पूरा हमने पढ़ा था, उसको जाना था कि इसमें क्या दिया गया है। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे बेटा। ये है आपकी क्लास 2 की जो है ऊँट चला। क्या चला बेटा? ऊँट चला आपकी कविता है। और जो है कवि कौन है बेटा? कवि है आपके प्रयाग शुक्ल। कौन है बेटा? प्रयाग शुक्ल। अगर आपको जो है कविता के पूरा प्रसंग और व्याख्या के सहित आपको जो है कविता को जानना है तो आप वो जो है पार्ट 1 में आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, हम आप पढ़ेंगे पार्ट 2। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। तो हम इसके जो है प्रश्नोत्तर यानी कि अभ्यास को आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले है डैश, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पीठ ऊंची। देखिए इसको, देखिए अक्सर जब बच्चे जब स्कूल में होते हैं या जब आप लोग स्कूल में जाते हो तो क्या होता है, जब बच्चे ये है बुलवाते हैं आपस में कि ऐसे बोलो, कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पूरी पीठ ऊंची। तो थोड़े से पजल हो जाते हैं बेटा। आप भी हो गए होगे थोड़े बहुत पजल, मैं भी हो गई हूँ। तो इसको जो है हम कह नहीं पाते हैं, तो ये जो है हम इसको मजा लेने के लिए हम इसको कहलवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊँट की तस्वीर भी दिखाई गई है। आगे देखिए, अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो। जीभ लड़खड़ा गई ना, कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। तो देखिए यहाँ पर आप क्या नाम दोगे? तो यहाँ पर हम जो है नाम देंगे इसका ऊंचा ऊंट। क्या नाम देंगे बेटा? ऊंचा ऊंट। हम इसका नाम दे देंगे ऊंचा ऊंट। आप अगर आपको और कुछ पसंद हो तो आप वो भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया ऊंचा ऊंट। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, रेगिस्तान में ऊंट जो है, ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे दिए गए दो चित्र बने हुए हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। तो देखिए यहाँ पर जो है ऊंट कहाँ रहता है, आप सभी को पता है कहाँ रहता है। ऊंट जो है रेगिस्तान में रहता है। या वो सड़कों पर रहता है? नहीं, वो रेगिस्तान में रहता है, सड़कों पर नहीं रहता है। तो हम यहाँ पर जो है छोटा सा ऊंट का जो है हम उसकी ऊँट की तस्वीर बना देंगे। यहाँ पर देखिए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम जो है करते हैं प्रश्न नंबर, ये हमारा 1 है, इसका आंसर। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो है हम लिखेंगे यह कविता हमें बहुत अच्छी लगी और इस कविता का नाम ऊंचा ऊंट होना चाहिए। इस तरह हम इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो आगे देखिए हमने यहाँ पर जो है तस्वीर बनानी है। बालू या रेत कहाँ पर मिलती है? ठीक है, तो हम जो है ऊँट की तस्वीर बना देंगे ऐसे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा कि ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। तो जो है हम यहाँ पर ऐसे ऊँट को जो है रेगिस्तान में खड़ा कर देंगे। आप ऐसे ऊँट का चित्र बना सकते हैं। ठीक है बेटा, आप ऐसे ऊँट का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा भी बनाना आता है बेटा, मुझे पता है आपको बहुत अच्छा बनाना आता है, तो आप जो है ऐसे चित्र बना देंगे। ठीक है, इसके बाद है बेटा कि बालू या रेत जो है कहाँ कहाँ मिलता है? बालू या रेत समुद्र के किनारे या रेगिस्तान में प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारे ख का आंसर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ ऊपर दिया गया था कि बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है, वो मिलती है बेटा समुद्र के किनारे। हम उत्तर लिखेंगे समुद्र के किनारे या रेगिस्तान में मिलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। तो अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तो कितना ऊंचा बेटा ऊंट? ऊंट तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा, हाथी जितना ऊंचा, या बिजली के खंभे जितना ऊंचा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिख देंगे तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। तो हम यहाँ लिखेंगे तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना।
हम इतना यहाँ पर इसका लिख देंगे। हाथी कितना मोटा, तो कितना मोटा बेटा, तुम्हारी माँ की संदूक जितना, ऊंट जितना या पहाड़ जितना, तो हम क्या लिखेंगे, तुम्हारी माँ की संदूक जितना, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आगे बताइए, चींटी कितनी छोटी, चीनी के दाने जितनी छोटी, चावल के दाने जितनी या इलायची के दाने जितनी, तो हम लिख देंगे चीनी के दाने जितनी। हम यहाँ पर लिखेंगे चीनी के दाने जितनी, हम यहाँ लिखेंगे चींटी कितनी छोटी, चीनी के दाने जितनी। आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है, कुछ ऊंचा कुछ नीचा, तो देखिए क्या है कुछ ऊंचा और कुछ नीचा, हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए कुछ ऊंचा और कुछ नीचा क्या है, क दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाइए। तो क्या बछिया जो होती है वो ऊंट से ऊंची होती है, नहीं। बिजली का खंभा ऊंट से ऊंचा होता है, तो यो है कुछ ऊंचा कुछ नीचा। तो यहाँ पर ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम बताने हैं, तो बिजली का खंभा तो ऊंट से ऊंचा होता है, हम इस पर गोला लगा देंगे। आम का पेड़ भी ऊंचा होता है, हम इस पर भी गोला लगा देंगे। ठीक है, हमारी कक्षा की छत या हाथी जितना, तो जो है हमारी कक्षा की छत जो है हम इस पर भी गोला लगा सकते हैं, क्योंकि जो है हमारी कक्षा की छत भी जो है ऊंची होती है, आजकल तो बहुत लंबी लंबी होती हैं बेटा छतें। आगे देखिए बेटा, ख क्या दिया गया है, ऊंट के नीचे से क्या निकल सकता है। हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, और किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे। तो चलिए इसका आंसर कर लेते हैं बेटा कि ऊंट की जो है, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। देखिए ये रहा क्वेश्चन कि ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, तो हम लिखेंगे कि एक छोटा बच्चा निकल सकता है, जो है एक बछिया निकल सकती है, और एक भेड़, बकरी, कुत्ता, और सभी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ऊँट के नीचे से निकल सकती हैं। और आगे देखिए बेटा, सेकंड थर्ड क्या था हमारा कि किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे। तो एक तो सबसे पहले तो हम सीढ़ी का नाम लिखेंगे कि जो है हम सीढ़ी के द्वारा, या बड़ा सा कोई डिब्बा हो तो उसके द्वारा हम जो है ऊँट पर चढ़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों, जो भी आपके मन में और कोई चीज़ है आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है कि सफ़र का सामान, देखिए क्या है, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ यह सब क्या क्या उठाकर चलेंगे। यानी कि हाथी, हाथी क्या उठाकर चलता है बेटा, लकड़ी उठाकर चलता है, पेड़ भी उठाकर चल देता है। टीचर जी क्या उठाकर चलता है, किताब लिख देंगे हम। इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर जो है चौक और डस्टर उठा लेता है, पेन उठा लेता है, डंडा उठा लेता है। पिताजी क्या उठाते हैं, शेर क्या उठाता है, और दादाजी क्या उठाते हैं। तो चलिए इसका आंसर कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा, हाथी क्या क्या उठा लेता है बेटा, हाथी उठा लेता है, देखिए हाथी क्या क्या उठा लेता है, हाथी लकड़ी उठा लेता है। यहाँ पर हम ऐसे लगा देंगे बेटा, चाहे तो आप लगा सकते हैं। सवारी जो है उठा सकता है, और सामान भी उठा सकता है। टीचर जी क्या उठाते हैं, बैंत उठाते हैं, किताब उठाते हैं, और कॉपियाँ उठा सकते हैं। इसके बाद पिताजी बैग उठाते हैं, मुझे यानी कि अपने बच्चे को तो उठा ही लेते हैं पिताजी, और सामान को उठा लेते हैं। इसके बाद शेर शिकार को उठाता है, और शावक को। इसके बाद दादाजी छड़ी को उठा सकते हैं, अपने पोते पोती को जो है उठा सकते हैं, सामान को। इसके अलावा हम यहाँ पर लिख देंगे चश्मा, चश्मा भी लिख सकते हैं, दादाजी अपना चश्मा उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे। आगे देखिए बेटा, अलग अलग घर, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखिए। जैसे कि देखिए जूट है, जूट के नीचे जूट, सूट, बूट ऐसे लिख सकते हैं। भालू, बालू को लिखेंगे हम आलू, हम चालू। यहाँ पर दिए भी गए हैं बेटा, इन्हीं में से छांटने हैं। जैसे कि जूट के साथ हम लिख देंगे सूट लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद बालू के साथ हम लिख देंगे आलू, चालू। इसके बाद फंस के साथ लिख देंगे हम हंस, धंस। इसके बाद चला के साथ लिख देंगे हम भला, गला। ठीक है, जब के साथ लिख देंगे कब, तब। ठीक है, हम ऐसे लिख देंगे।
ऐसे ही और भी शब्दों को सोचकर लिखना है हमें। तो चलिए करते हैं। हम इनको कैसे लिखेंगे बेटा, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा भी था, हम क को लिखेंगे, झूठ का हम सूट लिख देंगे और जो है झूठ लिख देंगे ऊँट का, आलू लिख देंगे और चालू बालू के साथ फंस, देखिए पीछे के जो साउंड आ रही है बेटा उसी से मैच करना है हमें। देखिए चला भला गला, जब कब तब, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऊपर जो है ऑप्शन दिए गए हैं। आगे देखिए हम इसके अलावा क्या लिख सकते हैं बेटा, जैसे कि आग का साग राग, दाम का क्या लिखेंगे, दाम के साथ हम राम आम, नग जग लग, हम इस तरह से और भी शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए क और ख। अब देखिए अक्षर की बात, कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनकी नीचे रेखा खींचिए। तो ब के से आपकी कविता में बेटा जो है ऊंट चला कविता में ब से जितने भी शब्द हैं आपको वो लिखने हैं। ठीक है, और तुम्हारा किस अक्षर, नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। तो यहाँ पर 4 शब्द और लिखने हैं। मान लिया तुम्हारा म से शुरू होता है या ग से होता है, तो देखिए हम कैसे करेंगे, चलो मैं करवा देती हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले हम ब से शुरू होने वाले शब्दों को लिखेंगे। ब से एक तो बालू होता है, आया है कविता में, एक बोझ आया है, एक बैठेगा और एक बता, ये सारे शब्द आए हैं जो है ब से। अब जो है आपका नाम मान लिया स से शुरू होता है बेटा, मान लिया आपका नाम सुनीता है। कमेंट बॉक्स में बेटा नीचे लिख के बताइएगा कि किस किस का नाम श से शुरू होता है और किसका नाम सुनीता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुनीता, मान लिया सुनीता है मेरा नाम, तो यहाँ पर स से शुरू होता है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, स से हम लिखेंगे सरगम, स से लिखेंगे सरिता, स से सरोज, स से सुमेर। ठीक है, हम जो है स से सरगम, ये सारे नाम जो है हम स से शुरू होते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा, आगे है बालू है तो होने दो और बोझ ऊंट को ढोने दो। तो बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, क्यों? और तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो चलिए करते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसका उत्तर हम लिखेंगे बेटा कि जानवरों से बोझा ढोने का काम करवाना हमें ठीक नहीं लगता। मनुष्य कभी यह नहीं सोचता कि उसके कारण जो है जानवरों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हमें चाहिए कि जानवरों को इस प्रकार के काम न करवाएं और उन्हें भी हमारी तरह जीने का अधिकार दिया जाए। तो इस विषय पर हम जो है इसका उत्तर ये लिखेंगे। आगे देखिए हम किन किन जानवरों से बोझा उठवाते हैं, गाय से तो नहीं उठवाते बेटा हम। इसके बाद हम बैल से, गधा, खच्चर, घोड़ा, भैंसा इत्यादि से हम जो है बोझ उठवाते हैं। हम ये लिख देंगे, गाय को हम काट देंगे। ठीक है, क्योंकि गाय हमारी जो है माता होती है, हम इससे बोझा नहीं उठवा सकते। ठीक है, आगे देखिए, आगे है बेटा जो है हमें दिया था कविता को बढ़ाओ, जैसे अक्की बक्की करे तरक्की, इस कविता को हम आगे भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे बेटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो पक्की, करे कभी न धक्का मुक्की। इस तरह से हम जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और बेटा जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप किड्स भंडार चैनल को जो है किड्स भंडार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और जानकारी आपको मिलती रहे। और आगे देखते हैं बेटा, आगे है कि कुछ इस कविता में कितनी बार ऊंट शब्द आया है, बिना देखे बताइए। तो कितनी बार आया, आप बता सकते हैं? नहीं बेटा, ऐसे तो बता नहीं सकते, तो आपको देखना ही भी पड़ेगा। आगे है नीचे दिए गए चित्र में कितने ऊंट छपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। तो ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा बेटा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऊंट हैं, आपको बताना है इसमें कितने ऊंट छिपे हैं। पहले आप अपने आप लिखेंगे, फिर जो मैं आपको आंसर बताऊंगी आप उसको देखेंगे। तो देखिए मैं आपको आंसर बताती हूँ कि इस कविता में ऊंट कितनी बार आया है, तो 13 बार आया है। ठीक है, और जो है यहाँ पर नीचे दिए गए कितने ऊंट जो है चित्र में कितने ऊंट छपे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 72। कितने बेटा? 72। आप पहले बिना देखे लिखेंगे, उसके बाद ही मेरा आंसर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट यहाँ पर होती है आपके ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर कंप्लीट। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आगे बनाती रहूं। थैंक यू।